अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम अमजदुल्ला खान के पास आ चुके हैं, एमबीटी प्रजा दरबार को आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे इंशाअल्लाह हम कुछ सवाल करेंगे थोड़े बहुत। तो साहब, हम जो है देहातों के अंदर फिरते हैं, जैसे कि मसलन नूरी मुस्लिम, फतेहपुर मुस्लिम और मुख्तलिफ किस्म के मुसलमान देहातों में रहते, उनके मसाइल भी क्या प्रजा दरबार में मैं ला सकता हूँ क्या? सरकश मुस्लिम बोलिए आप। जी, धनतराश मुस्लिम, हाँ। सरकश मुस्लिम, नूरी मुस्लिम। जी जनाब। नहीं, ऑलरेडी कई लोग आते मेरे खाने। जी जी जी। ये जो पत्थरपोड़ से जो कम्युनिटी है, जी जी जी। तो ये ज्यादातर भोनगिर के सेट पर रहते हैं लोग। जी जी, वरंगल में है साहब, हाँ, कामारेड्डी में है। तो तकरीबन लोग मेरे खाने आए कई लोग। जैसा कुछ एक्सीडेंट हो जाता, हाँ, उनको लाके यहाँ उस्मानिया में एडमिट करते, इलाज सही नहीं हो रहा, पत्थर गिर जाता। पत्थर गिर जाता, टांग टूट जाती, राइट साहब। या ब्लास्टिंग में कुछ जख्मी हो जाते। हाँ। और कभी क्या करते, पुलिस वाले इन लोगों को तंग करते, तुम्हारे कने कहाँ से आया है सामान बोल के। हाँ जी जी जी। तो ऐसा कई केसेस आते रहते मेरे कने, ये जो जी जी जी। पत्थर तराशने वालों की कम्युनिटी जो है सो। जी साहब। और उससे हटके भी ये दुदोकला बोल के कम्युनिटी, दूध का कमेटी। जी जी। ये जो धनगर का, जी जी जी। और एक कम्युनिटी है आपके पहलवान मुस्लिम बोल के जो खेल खेलते थे, जी हाँ, पहले खेल गारवाड़ी खेल खेलते थे, कारवा, वो भी मुस्लिम है। हाँ, हालांकि जी जी, वो भी अपने मुस्लिम ही थे साहब। हाँ, और वो कुछ फखरुल्लू बोल के कम्युनिटी। हाँ जी 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 जी। तो सब जने आते हैं। प्रजा दरबार जो है 24 घंटे हर किसी के लिए खुला है। सब आप फिर एक बार, ये बुखार की हालत क्या है सब आप? जी जी। साहब, अभी बुखार की हालत में प्रजा दरबार में लोगों की खिदमत सुनने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह। सब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी जो प्रजा दरबार में आपके पास कैसे कैसे केसेस आते साहब? मसलन ये साहब आते हैं। अब देखिए आप, जी साहब। वो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बोलता हूँ। प्रजा दरबार जो है हम स्टार्ट करके तकरीबन 5वां साल है। जी साहब। तो इसमें जो है कोई एक केस ऐसा है तो दूसरा केस वैसा नहीं रहता। नहीं रहता। ओके ओके। तो अलग अलग कैटेगरी के केसेस आते। जी साहब। अब ये एक्चुअली ये प्रजा दरबार स्टार्ट हुआ, ये तकरीबन ये जब हमारे लॉकडाउन आया था, देखिए। जी जी साहब। तो लॉकडाउन में जो है कई लोग परेशान थे। जी जी। सबसे पहले तो घरों के किरायों के लिए परेशान थे। नहीं, पहले तो इनको दवाखानों में बेड नहीं मिल रहा था। अच्छा साहब। फिर उसके बाद में दवा नहीं मिल रही थी। जी साहब। फिर उसके बाद में घर के किरायों के लिए कई लोग परेशान थे, ऑटो वाले इंस्टॉलमेंट्स के लिए परेशान थे। जी साहब। तो हम एक छोटे लेवल पे लोगों की मदद करना शुरू करें। जी जी। जैसा कोई आए तो हम उनका पूरी कहानी सुनते, पूरा वेरीफाई करते हम। जी जी जी। कि इन्हों जो है मदद के लिए काबिल है नहीं है, मुस्तैद है नहीं है। जी जी जी। तो इसमें कई किस्म के आते, कोई माशी मदद के लिए आते, जी। कोई घरेलू झगड़ा रहता, कोई भी किसी को पुलिस वाले परेशान कर रही, जी जी। किसी को बाहर फंसे हुए रहते कई लोग, जो बाहर देश के अंदर भी। हाँ, कई खदामा जो औरतें यहाँ पर काम के लिए जाते, जी जी। ब्यूटिशियन बोल के लेके जाते, नर्स का कोर्स लेके जाते, मगर वहां जाके उनको गलत कारोबार में लगा देते। जी जी। या उनको फंसा देते। तो प्रजा दरबार में जो है कोई एक काम बोल के नहीं है। जो भी जिसकी भी जैसी भी परेशानी है उसका हल निकालने की कोशिश करते। जी जी। अब जैसा कोई सर्जरी है किसी की, जी जी जी। अब मासूम बच्चा है, हार्ट की सर्जरी है, जी जी जी। किडनी फेलियर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है। अच्छा। अब जैसा बात ऐसे पेशेंट्स रहते हैं हमारे कहीं जो किडनी फेलियर है, कैंसर है, जी जी। ये लाइलाज बीमारी है। हाँ हाँ। अब उनको जो है वो उनकी हयात तक उनकी मदद करना, मरने के बाद में भी उनकी फैमिली को देखना। अल्लाह अकबर। तो हम क्या करते, उनका पूरा स्टोरी बनाते। अच्छा। स्टोरी बना के हमारे सोशल मीडिया पे डालते। अच्छा। उनका अकाउंट नंबर डालते और हम टारगेट फिक्स करते कि इनको 1 लाख की जरूरत है। जो भी लोग पैसे डालते हैं उसके अंदर हम उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे को अलग करो पैसे डाल के। जी। उन्होंने हमारे को स्क्रीनशॉट मिलते, या हमारे कहीं एक रजिस्टर है, देखो आप। जी 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 जी। हर केस में कितने पैसे है डेली एंट्री होता हो। हाँ, पैसे आने के बाद में, अब जैसा आप भरोसा करके मेरे एक अपील पे आप पैसे डाले किसी को, हाँ, अब उन्हें सर्जरी बोल के पैसे मंगाया तो उन्हें सर्जरी कराना, हम उसके पीछे लग जाते। जी जी। उन्हें पैसे को मिसयूज नहीं करना उन्हें। जी 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 जी। तो
वो हॉस्पिटल में फिर उनके अकाउंट से वो हॉस्पिटल को पैसे भेजते, अल्लाह, वो स्क्रीनशॉट जो डोनर मदद करे उनको भेजते हैं। पूरा मतलब पूरा डिजिटल तरीके से इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, खुला मैदान। हमको 1 रुपया लेते नहीं, उनको देते नहीं, माशाल्लाह। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। देखिए ऐसा है कि आज मुसलमानों में खास तौर पे जो यंग जनरेशन है, जी जी जी, जो बाहर है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, गल्फ में, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जी जी पढ़ के मास्टर्स करके उनको एक पैकेज मिल रहा हूँ जी जी, तो साल को एक एक नौजवान बच्चा जो है 25 से 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ। हाँ सर। उसकी नीयत क्या है? मेरे अपने वतन को मैं मदद करना, मेरे हैदराबादियों को मदद करना, मेरे तेलंगाना स्टेट वालों को मदद करना, या अड़ोस पड़ोस की रियासत है करना। हमारे कने पूरे 3-4 रियासत से आते लोग, अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, आंध्रा से। जी जी जी, तो हम उनको क्या करते, पूरा सेट करते। जी जी, तो अब वो लोग क्या चाह रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी, मैं किसको पैसे दे रहा हूँ, जी जी, मुझे पूरा जांच पड़ताल करके पैसे डालता हूँ। जी माशाल्लाह। तो वैसे केसेस यानी मेडिकल केसेस है। अब कोई किसी कोविड में किसी के माँ बाप मर गए, या कोई हादसे में किसी के वालिद नहीं है, जी जी, कई केसेस है मेरे। अरे निजामाबाद के अंदर भी एक अच्छा आवाज उठाए थे आप, एनकाउंटर केस, जबरदस्त आवाज उठाए थे इसके बारे में। निजामाबाद का जो हालिया वाकया है शेख रियाज बोल के, जी जी साहब, उसको जो है पुलिस वाले एक बड़ा क्रिमिनल बना के उसका एनकाउंटर करे, इनकाउंटर करो बड़ा। तो उसमें एक्चुअली वो केस का अभी तक सही तहकीकात, आपको फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट देखे होंगे आप। जी 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 जी, मेरे कहने रखी हुई, आप पढ़िए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है। जी साहब, तो उसमें अला लेना ये बोल रहा है कि बहुत सारे उसमें लैकुना है वो मर्डर केस में। अच्छा, तो एक प्रमोद नामी जो है कांस्टेबल, तो एक शेख रियाज के साथ ये लोगों का कुछ कारोबारी ताल्लुकात थे। कोई बोल रहे हैं डुप्लीकेट नोटों का था। साहब अब जाने के बाद में, जब वहां पे तहकीकात करने के बाद में दूसरे मीडिया वाले भी साथ साथ न्यूज डाल रहे, आप डाल रहे हैं, आप डाल रहे साहब, आप जाने के बाद। आप ये देखिए, जिस वक्त प्रमोद का कत्ल हुआ, जी साहब, प्रमोद का कत्ल होने के बाद में हमारे कुछ भोले भाले मुस्लिम तंजीमा, जी जी जी, पुलिस जैसा ही बोले कि शेख रियाज कत्ल करा, हाँ, तो मीडिया में आके हमारे लोगों में जल्दबाजी रहती बयानबाजी करने की बगैर तहकीकात के। जी साहब, और पुलिस की बयान को सच समझ के कुछ मुस्लिम तंजीमें ये बोले कि शेख रियाज का एनकाउंटर कर दो बोले। अल्लाह। तो पुलिस वाले क्या करे, उसका फायदा उठा के लेके जाके शेख रियाज को पहले तो जिंदा गिरफ्तार करे, अच्छा, उसको टार्चर करे। जी साहब, उसकी जब बॉडी मिली, जी साहब, उसकी गर्दन टूटी हुई, हाथा टूटे हुए, पैरा टूटे हुए, वो सुआ डाल के उसके कान में, उसके बीवी को भी वो टार्चर करे बोलते। उसके बाद में उसकी माँ को, जी जी, 80 साल गरीब माँ, मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट, उन्हें जी साहब, हार्ट पेशेंट, लीवर पेशेंट, जिसको किडनी प्रॉब्लम, उसको घुटने खराब, उसके उस वैसी ज़ईफ माँ को उठा के लेके जाके पुलिस स्टेशन में रख के दीवार को लगा के उसके दोनों टांगा चीर के उसकी शर्मगाह पे मिर्ची डाले, उसकी वाइफ को उठा के लेके जाके पूरा जिस्म मिर्ची से नहिला दिया उसको, और उसके मासूम 2 बच्चे, एक 4 साल की लड़की है उसको, एक 6 साल का बच्चा है उसको, वो मासूम बच्ची को लेके जाके उल्टा टंगा कितनी देर तक, वो मासूम बच्चों के हाथा पैरा बन के उनको पटरियों पे डाल दिए, डाल के वो वीडियो बना के लाके वो दादी को और अम्मा को बताए कि तुम सच बोलो कहाँ है रियाज, नहीं तो उनके ऊपर से ट्रेन चले जाती बोले। उसकी वाइफ के कपड़ों के अंदर जो है मेंढक छोड़ दिए, बिछुआ छोड़ दिए उसके अंदर। यानी आप देखते ना इजराइल में जैसा फलस्तीनी मुसलमानों को टार्चर करते, जी साहब, तो उससे बदतर कर दिया हमारे तेलंगाना पुलिस वाले। तो आप ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, याद रखिए, आप भी पढ़िए, आप क्योंकि जी जी, आप ये जिम्मेदार है। जी जी साहब, आप पूरा आंध्रा और तेलंगाना फिरते रहते, नहीं ऑल ओवर इंडिया फिरता हूँ साहब मैं, कई काम करते, खिदमत करते मुसलमानों की आप। जी 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 जी, तो हमारे साबिर अली साहब बहुत आप भी खिदमत करते, आपका देखा मैं यूट्यूब चैनल वगैरह, जी 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 जी, जो खिदमत दावत इलाही है, आप दीन की दावत देते जाते हैं, ऐसे केसेस में आप लोग भी स्टडी करना। आप भी जाइए निजामाबाद, उनके वालिदैन से, वालदा से, उनकी अहलिया से मिलिए। जरूर मिलता साहब।
तो आप यूपी का भी एक केस करे थे ना? हाँ हाँ, यूपी का भी केस करा था मैं। आप करे थे, देखा मैं आपके चैनल पे हो। यूपी का केस किया उन्हें वो। मैं गाने के बाद में सारे मुसलमान मीडिया पे था। हाँ, पहले मैं जहाँ तो लोग जाने के लिए डर रहे थे वहां पे, जाने के लिए। अब मौलाना ही खत्म कर दिए बोल के, हालांकि मौलाना नहीं करे वो। जी हो। तो अल्लाह के फजल करम से अभी तो लोग अच्छे बखैरत अच्छे हैं। नादरीन, ये हमारे अमरुल्लाह खान साहब थे, अल्लाह के फजल करम से हमें बुखार की हालत में भी हमें वक्त दिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनकी उम्र में दराज फरमाए, आमीन। इनको सेहत तो आफियत अता फरमाए, और जहाँ दरबार के जरिए से बहुत सारे मुसलमानों को और अवाम नास को फायदा पहुंचाते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये फौजा मरते दम तक ये काम करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।